उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना ने मसूरी के उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पिछली बैठक में अनुपस्थित रहे कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। इस बात पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जिस स्कूल या संस्थान की आयोग की ओर से सुनवाई होती है उसमें स्कूल के प्रधानाचार्य मौजूद नहीं रहते। जिसे देखते हुए ऐसे 6 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आयोग बुलाकर बैठक ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्यों का उपस्थित न होने के सिलसिले को खत्म करने के लिए आयोग सख्त कदम उठा रहा है। हमने मसूरी में भी ये बैठक करी थी कि आरटी एक्ट ये है, आप 10-9-8 का पोस्टर लगाइए, आप पीटीए का बाहर बैनर लगा के रखिए ताकि शिकायतों का निस्तारण आपके स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आसानी से हो। और उसमें सबने प्रतिभाग करा, लेकिन 6 विद्यालयों ने ऐसा समझा कि उन्हें शायद आने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं कि आयोग में जब सुनवाई होती है तब भी प्रधानाचार्य उस दिन बहुत बिजी हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण से, बहाने से वो लोग आयोग की अवमानना कर रहे हैं। तो फिर इस बार से हमने ये शुरू करा कि जो भी एब्सेंट हुआ है वो फिर चल के आएगा अब हमारे पास। अभी पहले तो हम चल के जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इतने सारे विद्यालयों का और इतना सारे अधिकारियों का समय खराब हो। लेकिन अगर आपके पास तब समय नहीं है तो फिर आप कम समय निकाल के हमारे पास आ जाइए। तो उसमें फिर हमने ये जो 6 विद्यालय तब नहीं आए थे उनको बुलाया और उनके साथ बातचीत करी। और ये जो विद्यालय के प्रधानाचार्य ना आने का सिलसिला है, उसके लिए कुछ सख्त कदम अब आयोग उठा रहा है, ताकि, और ये संदेशा भी देना बहुत ज़रूरी है इन सब विद्यालय के प्रशासनिक और प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को कि क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है आयोग में उनकी अपनी उपस्थिति। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशों पर लंबे समय से बीमार चल रहे और किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में 50 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक और कार्मिकों के सेवा के अभिलेख देखे जा रहे हैं और उनकी कार्य क्षमता का आकलन किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूँकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनके सेवा अभिलेख देखे जा रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता को देखा जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसी आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा और ये कार्य इसमें गतिमान है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।